प्रत्युषी जैन, किशनगंज, बिहार। प्रत्युषी, आप अपना परिचय दीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरा नाम प्रत्युषी जैन है। मैं 10 साल की हूँ। मैं किशनगंज बिहार में रहती हूँ। आज मैं कंठपाठ पाठशाला में प्रतियोगिता ली। ये कंठपाठ पाठशाला नहीं, दिस इज ऑनलाइन जैन ऑनलाइन पाठशाला इंदौर, और कंठपाठ प्रतियोगिता। कंटिन्यू। मुझे भक्तामर स्तोत्र याद है, मेरी भावना याद है, पार्श्वनाथ स्तोत्र याद है, दर्शन पाठ याद है, प्रभुपतित पावन याद है, मंगल भावना याद है, 12 भावना याद है, वज्रपंज स्तोत्र याद है, तत्वार्थ सूत्र का 1 अध्याय याद है और 3 अर्घ याद है। 3 क्या है? 3 अर्घ याद है। लगभग दोनों को सेम ही याद है ना? ट्विंस हैं आप दोनों क्या? नो भैया। आप बड़े हैं? यस। तो फिर आपने ज्यादा याद क्यों नहीं किया? मैं क्लास 6 में हूँ ना, तो पढ़ाई के वजह से। अरे बेटा, अभी से पढ़ाई का लोड लोगे क्या? बेटा, पढ़ाई हो पाए कि नहीं हो पाए, अपन को कंठस्थीकरण जरूरी है, समझ में आया? आप कंठस्थीकरण करेंगे, इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, मेमोरी बढ़ेगी, इससे आपका स्कूल की लर्निंग भी ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, गारंटी है। और आपको देखना हो तो मैं अपने बच्चों को दिखा सकता हूँ। ऑनलाइन पाठशाला के कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कई चीजें याद हैं, और धर्म के मामले में भी बहुत आगे हैं, और लौकिक पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहते हैं, कभी पीछे नहीं आते। ध्यान रखें, ये तो अपन को धारणा बनानी नहीं चाहिए कि हमें एक बड़ी पढ़ाई है तो हम कम पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। 1 घंटा हमें धर्म के लिए, लर्निंग के लिए निकालना ही निकालना है। समझ में आया? यस हाँ भैया, अब से मैं रोज याद करूंगी। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए, सबसे पहले आप क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं वज्रपंज स्तोत्र सुनाना चाहूंगी। वज्रपंज स्तोत्र सुनाइए। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्रम पंजराभम स्मराम्य। ओम नमो अरिहंतानम शीदस्कम शिरसि स्थितम। ओम नमो सर्वसिद्धानम मुख्य मुख्य पटम वरम। ओम नमो ऐहियानम अंगरक्षातिशाहि। ओम नमो उवझायानम आयुध्यम हस्तयोधनम। ओम नमो लोय सविसाउनम मोचके पादयोश। ओके बेटा, वेल डन, वेल डन। और क्या याद है आपको? और मुझे मंगल भावना याद है। मंगल भावना सुनाइए। जिसने राग देश कामादि। मंगल भावना याद है। मंगल भावना का अंतिम चरण सुनाइए, अंतिम चरण, लास्ट का। जिसको याद करने के बाद में हमें बहुत आनंद आ जाता है, और वाह मजा आ गया, आप तो कंप्लीट, वो वाला छंद सुनाइए आप। मन में मंगल तन में मंगल हो जाए। ऐसा नहीं है। मुझे मंगल 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 होए जगतने वाला याद है। उसका भी लास्ट चरण सुनाइए ना। लास्ट का सुनाओ। मुझे कंटिन्यूअस याद है, स्टार्टिंग से याद। अरे तो लास्ट का तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं। मन में मन मंगल में तन मंगल में। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। देखिए, आपको याद है, अब मैं आपको आगे से पूछ रहा हूँ या पीछे से, या बीच में पूछूंगा तो शब्द बोलूंगा, तो आगे पीछे का तो अपन को याद होता ही है ना। आप एक शब्द बता दीजिए, फिर मैं बोल दूँ। लास्ट का बोलिए ना आप छंद, लास्ट का बिल्कुल याद नहीं है आपको? मुझे लाइन से याद है। चलिए, अब पहला पहला छंद बोलिए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं कलेश कलेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। मेरे प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए बस, बहुत बढ़िया। और क्या याद है आपको? 3 अर्घ्य याद है आपने कहा था। शांतिनाथ भगवान करके सुनाइए। वसुद्रव्य सवारी तुम दिगधारी आनंदकारी दिक प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी ख्याते धारी शरणारी श्री शांति जनेशम निचक्रेशम विचक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुंदेशम दयामतेशम मक्रेशम। बहुत बढ़िया। इसमें जो लिखा है श्री शांति जनेशम नुत चक्रेशम वृष चक्रेशम और मक्रेशम, इनका क्या अर्थ है? अर्थ तो नहीं पता लगाना चाहिए। श्री शांति जनेशम नुत चक्रेशम, जिनको नमस्कार करते हैं चक्रवर्ती भी। वृष चक्रेशम, जो धर्म चक्र यहाँ पर, वृष मतलब धर्म है। ऐसे इसके अर्थ हैं पूरे एक एक शब्द की, वो भी आपको ख्याल पूछे आप, ये नहीं कह रहा हूँ कंपल्सरी,
पूछें, याद होना चाहिए, है ना। चलिए, और क्या याद है आपको? और मुझे मेरी भावना याद है। मेरी भावना, तो सुनाइए उसमें आप। अहंकार का, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की भर्ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उससे करुणा शुद्ध भय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन। और क्या याद है आपको? और मुझे भक्तामर स्तोत्र याद है। भक्तामर स्तोत्र याद है। भक्तामर स्तोत्र में आप सुनाइए। तुभ्यम, तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्ते जगतपरम, तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणा, तुभ्यं नमः जिन भवोदधि शोषणाय। क्या कर रही हो बेटा? वापस मैं बोलती हूँ। तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमो जिन तुभ्यं नमो चितदलामल भूषणाय, बेटा मेरी बात सुनिए, आपने लिसन मी, आपने सिर्फ अभी याद किया है उसको, ठीक है। अब आप उसको थोड़ा, आपको याद हो गया, अब उसको समझ करके पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा, फिर आप भूलोगे नहीं जीवन में कभी भी। अब आप उसका मीनिंग इसलिए नहीं पढ़ना कि उन्होंने, जिन्होंने ये बना दिया है ना छंद का एक एक, कि भाई ये सांप भगाने का मंत्र है, ये पुत्र प्राप्ति का मंत्र है, ऊपर विषय भी लिख दिए हैं, उसके उद्देश्य से नहीं पढ़ना कभी भी वक्तामर, इसलिए नहीं होता है। उसमें सांप का उदाहरण दिया है भैया, और सिद्धांत समझाया है कि क्रोध नष्ट हो जाता है, जैसे सांप का क्रोध, लाल लाल आंखें हो जिसकी, है ना, तो वो वैसा क्रोध भी शांत, क्रोध शांत करना है, ना कि सांप को भगाना है। तो ऐसे वो मंत्र में उन्होंने लिख दिए, जिन्होंने भी किया है काम, तो मंत्र को इतने मतलब प्रसिद्ध स्तोत्र को भी उन्होंने इतनी बुरी बुरी भावनाओं से भर दिया है। अपन को उस भावना से याद नहीं करना, भक्ति करनी है, ठीक है ना। बढ़िया बेटा, वेल डन। अभी थोड़ा आपको और अच्छे से अभ्यास करने की जरूरत है भक्तामर जी का। और क्या याद है बेटा आपको? और मुझे दर्शन पाठ याद है। हाँ, दर्शन पाठ संस्कृत। हाँ, संस्कृत। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधुनाम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम। हाँ, दर्शनम अरे जिनेन्द्राणाम, मैं कह रहा हूँ दर्शनेन, आप कह रहे दर्शनम। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। बस बस, बहुत बढ़िया। ना धर्म, वो है ना इसमें, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अकरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। उसका क्या है संस्कृत सुनाइए। जिन धर्म बिनम, हाँ, जिन धर्म बिनम, जिन धर्म बिनम, बट हमको मीनिंग किसी का भी याद नहीं है। नहीं, मीनिंग नहीं है उसमें। जिन धर्म से रहित हो, मतलब जिन धर्म के बिना मैं चक्रवर्ती होना भी नहीं चाहता, जिन धर्म बिना विनिर्मुक्तम, जिन धर्म विनिर्मुक्तम दर्शन, चक्र, जिन धर्म विनिर्मुक्तम पवित्रम पापनाशनम, जिन धर्म विनिर्मुक्तम मोक्ष पापनाश। अरे जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। अरे नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। आप एक संस्कृत का याद करें, एक हिंदी उसी का करें, संस्कृत हिंदी, अपने आप अर्थ आ जाएगा और भावना बनेगी। चलिए, और क्या याद है आपको? और मुझे प्रभु पतित पावन याद है। तो कौन है पतित और कौन है पावन? प्रभु पतित है कि आप पतित हैं, कि प्रभु पावन है कि आप पावन है? प्रभु पतित पावन है। प्रभु पतित पावन है कि मैं पतित हूँ प्रभु पावन है? मैं पावन हूँ और प्रभु पतित है। क्या बात कर रही हो आप? प्रभु पतित है? अरे मैं पतित हूँ कि प्रभु, क्या है इसमें कंफ्यूजन है? पतित कौन है और पावन कौन है? पावन प्रभु है और पतित मैं हूँ।
अच्छा, प्रभु पतित पावन है, ठीक है, और मैं कौन हूं फिर? मैं अपावन पावन हूँ। अपावन, अपावन है ना, मैं अपावन हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ सुनाइए, इसी छंद को सुनाइए। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसको किसने लिखा है? लास्ट का छंद क्या है? प्रभु पतित पावन को पंडित बुद्धजन जी ने लिखा है। लास्ट का क्या है छंद? बुद्ध जाचूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। अरे तो उसके ऊपर की भी तो लाइन होगी। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुद्ध जाचूं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपने प्रत्युष याद किया है। और क्या याद है आपको? और मुझे पार्श्वनाथ स्तोत्र याद है पूरा, नरेंद्रम फणींद्रम सुनाइए। नरेंद्रम फणींद्रम सुनेंद्रम अधीशम, सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय शेषम, गजेंद्रम मृगेंद्रम गहोतु छुरावे, महाआगते नागते तू छुरावे, महाचोर महावीर को व्रज, महावीर के युद्ध में तू जितावे, महारोगते बंधते तू छुरा, महादुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता, हरे अक्षराक्षस भूतम कुशाचम, विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा रूपिका, प्रत्युषा, आपसे मिलकर। इसी प्रकार आप जिन धर्म की पताका को आगे ले जाएं, कंटिन्यू याद करें। आज हमारा जिन धर्म में के मानने वाले फॉलोअर्स भी, यदि जिन धर्म की यदि हिराश हो रहा है तो लर्निंग नहीं करने से हो रहा है। हमने लर्निंग छोड़ दी है, लर्निंग छोड़ देते हैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम प्रयास नहीं करते हैं। हमें अभी लर्न करना चाहिए और फिर उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, ठीक है। जब लर्न होगा तभी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रयास करेंगे ना, और लर्न ही नहीं होगा तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान दें, ओके जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको ये सब याद किसने कराया है? मेरी नानी और मेरी मम्मी ने मिलकर मुझे याद है। आपकी मम्मी को बहुत बहुत बधाई हो और आपकी नानी को भी बहुत बहुत बधाई हो। और आपकी जो बुआ मौसी चाची वगैरह हैं उन सबको प्रेरणा लेनी चाहिए आपकी मम्मी और आपकी नानी से कि भैया इस प्रकार से तैयार कराना है अपने अपने बच्चों को। आप बहुत अच्छे, अपनी फैमिली में आप हमेशा जब भी बैठते होंगे तो आपको सब लोग अच्छा ही कहते होंगे, है ना। इतना सारा याद है तो एप्रिसिएशन बहुत मिलता होगा, है ना। मैं रोज मैंने नियम लिया हुआ है कि मैं रोज एक माला फेरूंगी, भक्तामर बोलूंगी और वज्रपंड सूत्र, ऐसे बहुत सारे पाठ बोलूंगी। और मैं रोज एक पर्ची उठाती हूँ जिसमें त्याग होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात के सिल पर पड़त निशान। इसको थोड़ा आप इसका भी अर्थ लगाइए और इसके बारे में आप जब जानेंगे तो आप समझेंगे कि आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलकर के, वेल डन। बहुत अच्छा, आपका उज्जवल भविष्य। आप इसी प्रकार से जिन धर्म के मार्ग पर लगे रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पुनः जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।